ओम श्री सीताराम भगवान की जय। मगन ध्यान रस दंड जुगे पुनि मन बाहिर कीन। रघुपति चरित महेश तब हर्षित बरने लीन। सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान। शिव जी 2 घड़ी तक ध्यान के आनंद में डूबे रहे। फिर उन्होंने मन को बाहर खींचा और तब वे प्रसन्न होकर श्री रघुनाथ जी का चरित्र वर्णन करने लगे। दऊ बाल रूप सोहि रामू सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामू। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। मैं उन्हीं श्री रामचंद्र जी के बाल रूप की वंदना करता हूँ जिनका नाम जपने से सब सिद्धियां सहज ही प्राप्त हो जाती हैं। मंगल के धाम अमंगल के हरने वाले और श्री दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले वे बाल रूप श्री रामचंद्र जी मुझ पर कृपा करें। करी प्रणाम राम हित पुरारी हरसि सुधा सम गिरा उचारी। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी तुम समान नहीं को उपकारी। त्रिपुरासुर का वध करने वाले शिवजी श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके आनंद में भरकर अमृत के समान वाणी बोले। हे गिरिराज कुमारी पार्वती तुम धन्य हो तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं है। पूछो रघुपति कथा प्रसंगा सकल लोक जग पावनी गंगा। तुम रघुवीर चरण अनुरागी कीनौ प्रसन्न जगत हित लागी। जो तुमने श्री रघुनाथ जी की कथा का प्रसंग पूछा है, जो कथा समस्त लोगों के लिए जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के समान है। तुमने जगत के कल्याण के लिए ही प्रश्न पूछे हैं। तुम श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम रखने वाली हो। राम कृपा ते पार्वती सपन्यु तब मन माही। शोक मोह संदेह भ्रम मम विचार कछु नाहि। सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान। हे पार्वती मेरे विचार में तो श्री राम जी की कृपा से तुम्हारे मन में स्वप्न में भी शोक मोह संदेह और भ्रम कुछ भी नहीं है। तदपि आशंका कीनहु सोई कहत सुनत सब कर हित होई। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना श्रवण रद्र अहि भवन समाना। फिर भी तुमने इसलिए वही पुरानी शंका की है कि इस प्रसंग के कहते सुनने से सबका कल्याण होगा। जिन्होंने अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी उनके कानों के छिद्र सांप के बिल के समान हैं। नए नहीं संत दरस नहीं देखा लोचन मोर पंख कर लेखा। ते सिर कटु तुवरी समतूला जे नानमत हरि गुर पद मूला। जिन्होंने अपने नेत्रों से संतों के दर्शन नहीं किए उनके बे नेत्र मोर के पंखों पर दिखने वाली नकली आँखों की गिनती में है। वे सिर कड़वी तूवी के समान है और श्री हरि और गुरु के चरण तल पर नहीं झुकते। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी जीवत सब समान तेई प्राणी। जो नहीं करे राम गुण गाना जी सो दादुर जी समाना। जिन्होंने भगवान की भक्ति को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया वे प्राणी जीते हुए ही मुर्दे के समान है। जो जीव श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान नहीं करती
वह मेंढक की जीभ के समान है। पुलिस कठोर निठुर सोई छाती, सुनि हरि चरित न जो हर साती। गिरिजा सुनहु राम के लीला, सुरहित धनुज विमोहन शीला। वह हृदय वज्र के समान कड़ा और निष्ठुर है, जो भगवान के चरित सुनकर हर्षित नहीं होता। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी की लीला सुनो। यह देवताओं का कल्याण करने वाली और दैत्यों को विशेष रूप से मोहित करने वाली है। राम कथा सुर धैनु सम, सेवत सब सुखदान। सत समाज सुर लोक सब, को ना सुने असि जानि। सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान। श्री रामचंद्र जी की कथा कामधेनु के समान सेवा करने से सब सुखों को देने वाली है, और सत पुरुषों के समाज ही सब देवताओं के लोक हैं, ऐसा जानकर इसे कौन ना सुनेगा। राम कथा सुंदर कर तारी, संशय बेहक उड़ावनिहारी। राम कथा कलि बिटप कुठारी, सादर सुनि गिरिराज कुमारी। श्री रामचंद्र जी की कथा हाथ की सुंदर ताली है, जो संदेह रूपी पक्षियों को उड़ा देती है। फिर राम कथा कलयुग रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है। हे गिरिराज कुमारी, तुम इसे आदर पूर्वक सुनो। राम नाम गुण चरित सुहाए, जन्म कर्म अगणित श्रुति गाए। जथा अनंत राम भगवाना, तथा कथा कीरति गुनि नाना। वेदों ने श्री रामचंद्र जी के सुंदर नाम, गुण, चरित्र, जन्म और कर्म सभी अनगिनत कहे हैं। जिस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उसी तरह उनकी कथा, कीर्ति और गुण भी अनंत हैं। तदपि जथा श्रुति जसी मति मोरी, काह्यो दे की प्रीति अति तोरी। उमा प्रसन्न तब सहज सुहाई, सुखद संत सम्मत मोहि भाई। तो भी तुम्हारी अत्यंत प्रीति देखकर जैसा कुछ मैंने सुना है और जैसे मेरी बुद्धि है, उसी के अनुसार मैं कहूँगा। हे पार्वती, तुम्हारा प्रसन्न स्वाभाविक ही सुंदर, सुखदायक और संत सम्मत है, और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा है। एक बात नहीं मोहि सुहानी, यद्यपि मोह बस कहु भवानी। तुम जो कहा राम को आना, जहि श्रुति गाओ धरनी मुनि ध्याना। ओम श्री रामचंद्र भगवान की जय हो।